स्वागत है आपका फिर से ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे इब्ने हकल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने अल बरूनी को लेकर के चर्चा कर ली थी और उसकी वीडियो अगर जिस किसी ने भी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, जा कर के आप देख लीजिएगा। और आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे इब्ने हकल, एक नए विचारक विद्वान के बारे में जो कि इब्ने हकल इसका नाम है। इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, तो देखते हैं इसके बारे में। ये आपकी श्रृंखला भी चल रही है, भौगोलिक चिंतन के इतिहास से संबंधित एक क्लास अभी आपकी चल ही रही है। कल आपकी प्रथम क्लास हो चुकी थी, आज ये आपकी सेकंड क्लास है और इसमें हम इब्ने हकल, इब्ने सीना, अल बल्खी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या जानकारी अपने को मिलती है और जुटाते हैं। तो देखते हैं पुस्तक। देखो, इब्ने हकल की पुस्तक की अगर बात कर ली जाए तो इसकी पुस्तक का नाम है मार्गों का परिमंडलों की पुस्तक, ए बुक ऑफ पुट्स एंड रोड्स, ठीक है ना। और इसकी अगली यानी संसार के देश, ये भी इसकी पुस्तक का नाम है। यानी बात कर ली जाए इब्ने हकल की पुस्तक के बारे में तो इसकी 3 पुस्तक है। फर्स्ट बुक है मार्गों एवं परिमंडलों की पुस्तक, सेकंड किताब इसकी का नाम है संसार के देश और इसकी तीसरी बुक का नाम है पृथ्वी की आकृति। तो इब्ने हकल की पुस्तक के बारे में हमको ये जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। इसके बाद में चलते हैं हम आगे। तो इसमें बताया गया है कि इब्ने हकल एकमात्र एक ऐसा अरब विद्वान था जिसने विभिन्न प्रदेशों की कृषि तकनीकी व प्रमुख उपजे और उत्पादन प्रक्रिया का वर्णन किया। यानी ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। क्या बात की इब्ने हकल एकमात्र ऐसा अरब विद्वान था जिसने विभिन्न प्रदेशों की कृषि तकनीकी, प्रमुख उपजे व गौण उत्पादन प्रक्रिया का वर्णन किया था, ठीक है ना। इसके बाद में इतनी सी बात आपको इब्ने हकल की ध्यान में रखनी है, ज़्यादा कुछ इसके बारे में है नहीं। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमको फिर से एक नया विद्वान देखेंगे हम, उसका नाम है इब्ने सीना। इब्ने सीना की अगर बात कर ली जाए तो कृति इनकी विश्वकोश थी। इसने अल बरूनी के समान भू आकृतिक विज्ञान के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और क्या किया था, और इसने पर्वतों की उत्पत्ति का सिद्धांत भी दिया। देखो भाई, इब्ने सीना ने क्या किया है, पर्वतों की उत्पत्ति का सिद्धांत भी दिया है और पर्वतों का निर्माण, इसने पर्वतों का निर्माण व स्थलखंडों के उत्थान के कारण व जल और पवन द्वारा कोमल शैलों के अपर्दन के कारण होता है, यह बात भी इसने कही। किसने कही? इब्ने सीना ने क्या कहा कि भाई पर्वतों का निर्माण स्थलखंडों के उत्थान के कारण, यानी स्थलखंड का जब उत्थान होता है उसके कारण जल और पवन के द्वारा कोमल शैलों के अपर्दन के कारण, अपर्दन यानी वो अपर्दन कहते हैं किसी मिट्टी का कटना, कटकर जाना, कटकर, जैसे अपन बजरी का ढेर धीरे धीरे बारिश के कारण पानी से कटता हुआ, यानी ढेर जो बड़ा सा ऊंचा ढेर होता है वो धीरे धीरे अपर्दन होते होते छोटा हो जाता है। उसी प्रकार अपर्दन के कारण क्या होता है, कोमल शैलों के अपर्दन के कारण, जल और पवन के द्वारा कोमल शैलों के अपर्दन के कारण पर्वतों का निर्माण होता है। ऐसा किसका मानना था? इब्ने सीना का मानना था। इसके बाद में हम चलते हैं और इसने बताया कि उसके विचारों में विभेदीकरण अपर्दन के संकेत मिलते हैं। इसके विचारों में देखा जाए तो विभेदीकरण अपर्दन के संकेत मिलते हैं। और अगली बात आपको नोट लगा के ये जो मैंने लिखी है यह आपको ध्यान में रख लेनी कि अरब भूगोलवेताओं में अल बल्खी, अल मसूदी और अल इदरीसी ने जलवायु विज्ञान में योगदान दिया। प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि निम्न में से किस विद्वान ने जलवायु विज्ञान में योगदान दिया है, और ये तीनों आपको दे दिए जाएंगे और एक आपको ऐसा दे दिया जाएगा जो इनमें नहीं है और आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है ये भी। इसके बाद में हम चलते हैं अल बल्खी को लेकर के कि अल बल्खी, इसके बाद में नया विद्वान है अल बल्खी, इसको देखते हैं इसने अपना क्या क्या योगदान दिया है। तो अल बल्खी की अगर बात कर ली जाए तो अल बल्खी ने 1921 ईस्वी में अरब यात्रियों से जलवायु के आंकड़े एकत्रित कर विश्व की पहली जलवायु एटलस तैयार की, और जिसका नाम उसने किताबुल असलाल रखा। क्या नाम रखा? किताबुल असलाल रखा। किताब का नाम क्या रखा? किताबुल असलाल। और अल इस्ताखरी महोदय ने अल बल्खी का अनुसरण कर ए बुक ऑफ क्लाइमेट लिखी। यानी अल इस्ताखरी महोदय ने अल बल्खी का अनुसरण करके और एक बुक ऑफ क्लाइमेट लिखी, जो कि इनकी एक इम्पोर्टेंट पुस्तक थी। इसके बाद में अगर बात कर ली जाए अल बल्खी की, तो अल बल्खी महोदय ने अफ्रीका के पूर्वी तट की खोज की। प्रश्न पूछ लिया जाता है भाई, ये भी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है कि अफ्रीका के पूर्वी तट की खोज किस विद्वान ने की है, तो अल बल्खी का नाम उसमें आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अल मसूदी के बारे में कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।